हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.1 कंटिन्यू करेंगे। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। मतलब एक सिलेंडर के ऊपर आप एक कोन बनाओगे। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 meters and 4 meters respectively, and the slant height of the top is 2.8 meters, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of the canvas of the tent at the rate of ₹500 per meter square। मतलब यहाँ पे एक टेंट है जिसका शेप सिलेंडर है एंड उसके ऊपर वो एक कोनिकल टॉप से सरमाउंटेड है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है? हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.5 मीटर्स एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 4 मीटर। स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर्स। तो आपको रेडियस मिल जाएगा। And the area of the canvas, find the area of the canvas used for making the tent। ठीक है। एंड आपको कॉस्ट भी ढूंढना है। लाइक दो चीजें ढूंढनी है, सबसे पहले एरिया एंड सेकेंड की कॉस्ट कितना लगेगा वो टेंट बनाने के लिए एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। So note that the base of the tent will not be covered with canvas। वो तो आपको पता है क्योंकि आप ग्राउंड पे एक टेंट बनाओगे, so ग्राउंड एज इट इज रहेगा, वहां पे आप कैनवस नहीं लगाते। फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट डायामीटर इज 4 मीटर्स, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 मीटर। what will be the area of the cylindrical part? 2 pi rh, that is 2 into 22/7 into 2 into 2.1। your height was 2.1 meters। so यहाँ पे इजी कैलकुलेशन के लिए मैं डेसिमल हटा दूंगी न्यूमरेटर से, तो वो 2.1 क्या हो जाएगा? 21/10। तो अब आप कैलकुलेट करोगे, सो 7 3 21। सो अब आप यहाँ पे 10 एज इट इज रहने दोगे क्योंकि ये 10 रिड्यूस होके 5 हो जाएगा एंड 5 यहाँ न्यूमरेटर में कहीं डिवाइड नहीं होगा। सो दैट विल बी 4 इंटू 22 इंटू 3, वो सॉल्व करोगे एंड देन डिवाइडेड बाई 10। नाउ फॉर द कॉनिकल पार्ट रेडियस इज इक्वल टू 2 meters। So what will be the surface area of conical part? Surface area of conical part is equal to pi rl, that is 22/7 into 2 into 28/10। area क्या होगा? Surface area of conical part plus surface area of hemisphere। Surface area of conical part plus area of the cylinder, that is 2 pi rh plus pi rl। So that is 2 into 22/7 into 2 into 21/10 plus 22/7 into 2 into 28/10। तो यहाँ पे आप 22/7 into 2 को कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 into 21/10 plus 28/10। सो पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करना एंड देन जो आपका सरफेस एरिया है 44 मीटर स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस? 500 rupees into 44 meter square, because for 1 meter square the cost is ₹500। so what will be the cost for 44 meter square? 500 into 44, which is equal to 22,000 rupees। hence the total cost of canvas used is equal to 22,000 rupees। ठीक है। From a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। मतलब सॉलिड सिलेंडर में हमने एक कोन बनाया जिसका जो पॉइंट है, जो टिप है, वो सॉलिड सिलेंडर के बेस को टच हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉनिकल कैविटी का जो हाइट है दैट इज सेम एज दैट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर and same diameter also। ठीक है। You need to find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square। ठीक है। So for the cylindrical part diameter कितना है? 1.4 centimeter। So radius क्या हो जाएगा? 1.4/2, that is 0.7 centimeter। Height कितना है? 2.4 centimeter। So total surface area of cylindrical part क्या हो जाएगा? 2 pi rh plus 2 pi r square, क्योंकि वो जो बेस एंड टॉप है वो सर्कुलर होता है। तो 2 pi rh प्लस 2 pi r स्क्वायर, 2 pi r कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? h प्लस r। तो अब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे वैल्यूज, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 0.7 और 7/10।
इंटू 2.4 प्लस 0.7। तो यहाँ पे भी आप 24/10 प्लस 7/10 कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज डेसिमल वैल्यू रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो फाइनल आपको आंसर क्या मिलेगा, 1364/100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 13.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कोन की बारी। फॉर द कॉनिकल पार्ट आपको L चाहिए रहेगा। L कैसे मिलेगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, बिकॉज यू नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.7 स्क्वायर प्लस 2.4 स्क्वायर, करेक्ट। दैट इज जब आप पूरा सॉल्व करोगे एंड रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर L is equal to 2.5 centimeters. So what is the surface area of a conical part? Surface area of conical part is equal to pi RL, that is 22/7 into 0.7 into 2.5 centimeter square. Surface area है इसीलिए वो square होगा। So यहाँ पे 0.7 को आप 7/10 लिख दोगे and 2.5 को 25/10, करेक्ट। तो 10 इंटू 10 क्या होगा, डिनोमिनेटर में 100 एंड फिर यहाँ पे 7 एंड 7 कैंसिल हो जाएगा। सो 25 इंटू 22 इज नथिंग बट 550, सो दैट विल बी 5.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ व्हाट इज द बेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट? Base area of conical part is circle, correct. So base area of conical part is equal to pi r square, that is 22/7 into 7/10 the whole square or 0.7 the whole square, which is equal to 154/100। अब ये देखो 7/10 the whole square है, that is 7/10 into 7/10, so एक 7 कैंसिल हो जाएगा। so क्या बचेगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 10 into 10, that is 154/100 centimeter square or 1.54 centimeter square. So now what will be the total surface area of the solid? So total surface area of the solid is equal to total surface area of the cylindrical part plus surface area of conical part minus base area of conical part, करें, क्योंकि हमने जो conical part है वो डायामीटर, conical part का जो डायामीटर एंड योर सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर सेम है, उसमें से हमने वो निकाला है कॉनिकल पार्ट बाहर। दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ योर कॉनिकल पार्ट माइनस बेस एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, क्योंकि वो हॉलो है। दैट इज 1364/100 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 550/100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो that will be 1364 plus 550 minus 154, correct। so जब आप ऐड करोगे तो सब आपको एलसीएम तो सेम है 100, so that will be 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। मतलब ये एक सॉलिड सिलेंडर है, उसके बेस में से भी हमने क्या किया, एक हेमिस्फीयर बनाया एंड उसके ऊपर के टॉप में से भी हमने एक हेमिस्फीयर निकाला, ठीक है। तो मतलब ऊपर एंड नीचे दोनों में से हमने एक हेमिस्फीयर निकाल लिया। स्कूपिंग आउट मतलब हमने एक हेमिस्फीयर बनाया। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, मतलब टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये जो बेस है उसका रेडियस कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। You need to find the total surface area of the article, ठीक है। Now what will be the total surface area of the cylindrical part? Curved surface area of cylinder plus area of both the bases, that is 2 pi r h plus 2 pi r square, which is equal to, यहाँ से 2 pi r कॉमन ले लोगे, 2 pi r into h plus r। so अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, that is 2 into 22/7 into 35/10 into 10 plus 35/10, क्योंकि रेडियस कितना था 3.5 एंड उसमें से हम डेसिमल हटा देंगे तो हो जाएगा 35/10। सो यहाँ पे देखो 7 5 से 35, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा खाली 22 एंड यहाँ पे आप क्या लोगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर एल, so that will be 2 pi r into h plus r, that is 2 into 22/7 into 35/10 into 10 plus 35/10,
सबसे पहले आप इनर ब्रैकेट सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, क्या मिलेगा 100 प्लस 35 दैट इज 135 अपॉन 10 एंड ये एज इट इज। तो यहाँ पे 7 5 35 एंड 5 2 10, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। सो बाहर क्या बचा 22, 22 इंटू 135 अपॉन 10 विच विल बी इक्वल टू 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया कैलकुलेशन। So now surface area of hemispherical part क्या होगा 2 pi r square that is, तो surface area of both hemispheres क्या होगा 2 pi r square into 2 which is equal to 4 pi r square that is 4 into 22 by 7 into 35 upon 10 the whole square, क्योंकि रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। सो जब आप इसको सेम सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, now base area of hemispherical part. What is the base area of hemispherical part? Pi r square, क्योंकि हेमिस्फीयर या को जब आप बीच में से स्लाइस आउट कर देते हो तो आपको दो हेमिस्फीयर्स मिलते हैं ऑफ इक्वल एरिया। सो बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट क्या होगा 2 pi r square by 2 which is equal to pi r square. So base area of both the parts that is both the top hemisphere and the bottom hemisphere क्या होगा pi r square into 2 which is equal to 2 pi r square, that is 2 into 22 by 7 into 3.5 the whole square which is equal to 77 centimeter square। समझ आया। so total surface area of the remaining solid क्या होगा 297 plus 154 minus 77, correct? Total surface area of cylindrical part plus area of both hemispheres minus base area of both hemispheres, correct? So that is equal to 374 centimeter square. Therefore total surface area of remaining solid is equal to 374 centimeter square। ठीक है, so what have we learned today? आज हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट किया। ये सारे सम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बट एट द सेम टाइम बहुत इजी हैं, इसीलिए यहाँ पे एक बार आपको सरफेस एरिया का फ्लो आ जाए उसके बाद आप सारे सम्स इजीली कर पाओगे। बट ओनली प्रॉब्लम इज योर सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है, इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते करते चेक करते जाओगे। ठीक है, सो हैव अ गुड प्रैक्टिस, थैंक यू।